Assalamu alaikum. Dear student, I am इंजीनियर ताहिर जुनैद। ये हमारा 23rd वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो हमारा 22nd वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को एक होम असाइनमेंट दिया था, जिसमें 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के, और उनको मैट्रिसेस के थ्रू आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे जो 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने आप लोगों को दिए थे, उसमें पहला जो सिस्टम है, याद रखें मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि जब भी आपके पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो और उसको आप सॉल्व करते हैं थ्रू मैट्रिसेस या थ्रू मैट्रिक्स इक्वेशन, तो सबसे पहले आप लोगों ने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम एंड सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको अब हम यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लें। तो यानी ये कांस्टेंट जो है इनको आप राइट हैंड साइड पे ले आएँ, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y, और यहाँ पे -2 ये इक्वेशन की इस साइड पे आएगा तो ये +2 बन जाएगा। और इसी तरह दूसरा जो इक्वेशन है वो बन जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू +4 है, यहाँ पे आके ये -4 बन जाएगा। ठीक है। बाकी तो सेम वही मेथड है कि मैट्रिक्स इक्वेशन यूज़ करते हुए ax इक्वल टू b, और उसमें फिर आप इसको लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। उसमें आप a इनवर्स फाइंड आउट करें, x और b मैट्रिसेस हमें नॉन है, तो a इनवर्स फाइंड करके उसके बाद फिर आप क्या करें, याद रखें उसमें भी अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आ गया तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है इनका आप सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, जिस तरह हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी एक एग्जांपल सॉल्व किया था। इस मेथड को बिल्कुल वही स्टेप्स और रूल्स रेगुलेशन यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसमें भी आप लोग अगर देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेक करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पे 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन ये दूसरा इक्वेशन जो है ये यहाँ पे 3y प्लस 6x इक्वल टू 9, यहाँ पे x पहले आना चाहिए और y बाद में आना चाहिए, इसलिए इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 5, एंड ये दूसरा इक्वेशन जो है ये 6x हम पहले लिख लेंगे और फिर प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो इस तरह ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। बाकी तो वही सेम प्रोसीजर है, होप कि कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। हम बढ़ते हैं हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक है वीडियो लेक्चर का, जो कि है क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल को हम डिस्कस करते हैं। क्रैमर्स रूल जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। लेट्स सपोज हमारे पास सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू m एंड सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू n। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, और इसको हम क्रैमर्स रूल के थ्रू किस तरह सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले आप मैट्रिक्स इक्वेशन लिख लें ax इज इक्वल टू b, जिसमें a मैट्रिक्स जो है हमारे पास क्या होगा, a b c एंड d, यानी ये x और y के कोफिशेंट जो बनते हैं हमारे पास, यानी ए बी ये फर्स्ट रो बन जाएगा और सी डी जो है ये सेकंड रो बन जाएगा। सिमिलरली x जो है ये हमारे पास क्या आएगा, x एंड y, एंड b विल बी इक्वल टू m एंड n। ये 3 मैट्रिसेस हमारे पास आ जाएंगे। क्रैमर्स रूल क्या कहता है कि
जब भी आपके पास इस तरह का सिस्टम हो लीनियर इक्वेशंस का, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एक्स वेरिएबल जो है आपके पास, उसकी वैल्यू आपके पास आएगी ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ठीक है। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स का तो हमें पता है कि ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास ए बी सी डी, और उसका डिटर्मिनेंट भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये ए एक्स क्या है, यहाँ पे ए एक्स जो है वो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स जो है, ठीक है, इसमें अगर आप फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करें इस कॉलम के थ्रू, यानी ये बी मैट्रिक्स का जो ये कॉलम है एम एन, तो उससे हमारे पास क्या बन जाता है, ए एक्स मैट्रिक्स बन जाता है। किस तरह कि ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम क्या है, ए और सी है, और सेकंड कॉलम बी और डी है। तो सेकंड कॉलम अपनी जगह रहेगा, फर्स्ट कॉलम को आप रिप्लेस कर लेंगे इस एम और एन से, तो हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स बन जाएगा एम एन, और सेकंड कॉलम बी डी जो है ये अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है। तो बाकी इसका डिटर्मिनेंट जो है वो तो वही सेम फार्मूला और प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली ये तो हमारे पास एक्स वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। वाई वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। अगेन ए डिटर्मिनेंट जो है वो तो वही ए मैट्रिक्स है हमारे पास, लेकिन ये ए वाई यहाँ पे क्या है, ए वाई हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ए एक्स फाइंड किया था, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम जो है उसको रिप्लेस करेंगे एम और एन से, यानी ए और सी ये फर्स्ट कॉलम जो है ये अपनी जगह रहेगा, और इस बी और डी को हम रिप्लेस कर लेंगे एम और एन से। सो हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स जो है वो क्या बन जाएगा, एम एन यानी फर्स्ट कॉलम रिप्लेस हो गया एम एन से, और सेकंड कॉलम जो है बी डी वो अपनी जगह रहेगा, बी और डी। ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए वाई मैट्रिक्स। तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो तो फाइंड करना आसान है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। तो ये ए वाई और ए की वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर लेंगे, और इससे आपके पास आ जाएगा वाई वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। सो इसके ऊपर हम एक दो एग्जांपल करते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद भी ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल जो हमारे पास है यहाँ पे वो एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का। एग्जांपल x minus 2y is equal to 1 and 3x plus y is equal to 10। ये हमारे पास क्या है, सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन आपके पास क्या आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है। वेयर यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो है आपके पास क्या आएगा, इन वेरिएबल के कोएफिशिएंट से जो हमारे पास मैट्रिक्स बनता है, यानी 1 -2 3 और 1। सो 1 -2 3 और 1। ठीक है। याद रखें सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म को चेक करना है कि ये दो इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिए गए हैं, इसलिए हमने उसको नहीं किया, चेक नहीं किया। बहरहाल आपने सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। सो ये तो ए मैट्रिक्स हो गया। एक्स मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एक्स वाई, और बी मैट्रिक्स जो है वो क्या आएगा 1 and 10। ये क्या आ जाएगा, बी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल को इस्तेमाल करते हुए एक्स वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए
डिटर्मिनेंट, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें। और y वेरिएबल जो है हमारे पास क्या आएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करें कि ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लें और ए एक्स भी। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है। किस लिए आप ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कि अगर आपके पास ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो आगे आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इसका सलूशन ही एग्जिस्ट नहीं होता। इसलिए हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा 1 - 2 3 एंड 1 का डिटर्मिनेंट, और मेन डायगोनल की एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल की एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, यानी 3 × -2। सो इससे हमारे पास आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से प्लस, और 3 × 2 से क्या आ जाएगा 6, और ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो चूँकि ए डिटर्मिनेंट एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर आ गया, इसलिए इसका सलूशन एग्जिस्ट करता है। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं और ए एक्स और ए वाई को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, सेम बिल्कुल उसी तरह जो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या करना है कि फ़र्स्ट कॉलम जो है इसको रिप्लेस करना है इस 1 और 10 से। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 10 ए मैट्रिक्स में। ठीक है, और सेकंड कॉलम अपनी जगह रह जाएगा -2 एंड 1। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 × 1 और -10 × -2 आ जाएगा। सो इससे 1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, और 10 × 2 से क्या आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 21। सो ये आ गया हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट। सिमिलरली ए वाई डिटर्मिनेंट क्या आएगा, उसी ए मैट्रिक्स में आप फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें और सेकंड कॉलम को आप रिप्लेस करें इस बी मैट्रिक्स का जो ये कॉलम है, यानी 1 10 इससे। तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें 1 3 अपनी जगह आ जाएंगे, और सेकंड कॉलम जो है इसको रिप्लेस करें 1 और 10 से। ठीक है, सो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 × 10 और -3 × 1। सो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है यहाँ पे वो क्या आएगा हमारे पास 1 × 10 से 10 आ गया, -3 × 1 से 3, तो ये क्या आ गया 10 - 3 से 7 आ गया। ठीक है, अच्छा अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में ये जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की, यानी ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट, इनके वैल्यूज़ को आप पुट करें। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, x विल बी इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो कि हमारे पास आ रहा है 21, और डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट जो कि क्या है 7 है 7। तो ये आ जाएगा 3, 21 डिवाइड बाई 7 से क्या आता है 3 आता है। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई क्या 3। अगेन इक्वेशन 2 में भी आप वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आएगा, y विल बी इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट जो कि है हमारे पास 7, और डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट जो कि वो भी क्या है 7 है। तो 7 7 कैंसिल हो जाएंगे और इससे 1 आ जाएगा। सो इससे हमारे पास y वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। सो इसी तरह आप लोग क्रैमर्स रूल को इस्तेमाल करते हुए किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, याद रखें, मैं दोबारा वही बात रिपीट करूंगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ठीक है, नहीं है तो सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लें। ये एक बात नोट करें। और दूसरी बात क्या है कि
ए डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आना चाहिए, नॉन ज़ीरो रियल नंबर आना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो आप आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो ए मैट्रिक्स इज़ अ सिंगुलर सो वी कांट फाइंड इट्स सोल्यूशन, या इट्स सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, उनमें भी सॉल्व करते हैं उनको, फिर हम एक्सरसाइज 1.6 की जानिब बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का क्या मतलब है कि जो प्रॉब्लम आपके साथ रियल लाइफ में पेश आ सकते हैं आम हिसाब किताब में, तो उनको आप किस तरह सॉल्व करेंगे यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन और क्रैमर्स रूल। ठीक है, सो लेट्स सपोज़ ये एक एग्जांपल है हमारे पास, ये बुक में अगर आप देख सकते हैं कि एग्जांपल नंबर 27 है कि माई फ्रेंड आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, देयर आर टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड 3 टाइम्स द सेकेंड इज़ 53। यानी दो नंबर हैं हमारे पास, वो नंबर नोन नहीं है हमें, लेकिन ये बताया गया है कि सम ऑफ द फर्स्ट पहले नंबर और 3 टाइम्स द सेकेंड और दूसरे नंबर का 3 गुना जो है उनका जो सम है वो हमारे पास 53 आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह डिफरेंस बिटवीन द 4 टाइम्स द फर्स्ट, यानी पहले नंबर का 4 गुना एंड ट्वाइस द सेकेंड, और दूसरे नंबर का दुगना जो है उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कैन यू हेल्प मी आउट इन फाइंडिंग द नंबर, तो आप इन नंबर को किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, एग्जांपल है, सॉरी एग्जांपल है यहाँ पे, लेट सपोज हम लिखते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई। ये हमने सपोज कर लिया कि पहला नंबर जो है ये एक्स है और दूसरा नंबर जो है ये क्या है, वाई है। सो पहला जो कंडीशन है कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड 3 टाइम्स द सेकेंड, यानी फर्स्ट जिस तरह एक्स एंड 3 टाइम्स द सेकेंड यानी 3y। फर्स्ट नंबर एक्स है हमारे पास और सेकेंड नंबर वाई है, तो फर्स्ट नंबर और 3 गुना 3 टाइम सेकेंड नंबर, इनका जो सम है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 53 आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दें। सेकेंड कंडीशन इसमें कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स द फर्स्ट एंड ट्वाइस द सेकेंड यानी 2y, और उनका जो डिफरेंस है यानी माइनस, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है। तो ये हमारे पास बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। सो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। अब हमने क्या करना है कि मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज़ करते हुए इन दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप चेक करें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। सो एक्स पहले है वाई बाद में, यहाँ पे भी एक्स पहले है वाई बाद में, और कांस्टेंट दोनों क्या है, राइट हैंड साइड पे हैं। तो इसका मतलब ये कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आप क्या करें कि आगे मैट्रिक्स इक्वेशन लिखें यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन। तो क्या आएगा हमारे पास, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, वेयर ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, इन वेरिएबल के जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उनका जो मैट्रिक्स बनते हैं यानी 1 3 4 -2, एक्स विल बी इक्वल टू वेरिएबल मैट्रिक्स and b will be equal to constant matrix यानी 53 and 2। ठीक है,
ये तो आ गया हमारे पास ये ए एक्स और बी मैट्रिसेस। अब यूजिंग क्रैमर्स रूल को यूज़ करते हुए क्रैमर्स रूल, तो एक्स हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको आप नाम दे दी इक्वेशन नंबर 3 का। और y जो है वो हमारे पास क्या आएगा, y विल बी इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है ये आ रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ए एक्स और ए वाई मैट्रिसेस जो हैं इनको हम किस तरह फाइंड करेंगे, जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ए एक्स, पहले हम क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा, ए मैट्रिक्स ये है 1 3 एंड 4 -2 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 -4 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, तो इससे हमारे पास ए डिटर्मिनेंट जो है वो आएगा -2 और -12, तो ये आ जाएगा -14। ये आ गया हमारे पास ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट ये आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है ये सिंगुलर है और हम इसका जो आगे सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप क्या करें कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, जो कि आएगा, ए एक्स कौन सा मैट्रिक्स आएगा, इस मैट्रिक्स में आप फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करें इस 53 और 2 से, तो हमारे पास बन जाएगा ये 53 2 और सेकंड कॉलम जो है यहाँ पे यानी 3 और -2 ये अपनी जगह रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 53 मल्टीप्लाइड बाई -2 और -2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। अब 53 मल्टीप्लाइड बाई -2 से हमारे पास क्या आएगा, -106 और -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 से क्या आ जाएगा 6, तो ये -112 आ जाएगा। ये तो आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास। ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए वाई मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास आता है, इस मैट्रिक्स में आप सेकंड कॉलम को रिप्लेस करें इस 53 और 2 से, फर्स्ट कॉलम जो है वो उसी तरह रह जाएगा। सो फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या है, 1 और 4 है, वो अपनी जगह रह जाएगा, और सेकंड कॉलम जो है 3 - 2 इस 53 और 2 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और -4 मल्टीप्लाइड बाई 53। ठीक है, सो इससे हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 से क्या आ जाएगा 2 और -212, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -210। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 और 4, इनको यूज़ करते हुए हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। सो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या आएगा कि x विल बी इक्वल टू एक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, -112 आ रहा है, तो ये आ जाएगा -112 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, -14 आ रहा है। ठीक है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। सो इससे हमारे पास
x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 112 डिवाइड बाई 14 से हमारे पास क्या आ जाएगा 8, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन 4 जो है वो हमारे पास क्या आएगा कि y विल बी इक्वल टू, इक्वेशन 4 क्या है, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 210 आ रहा है, तो माइनस 210 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 14 आ रहा है। ठीक है, सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 14 डिवाइड बाई 210 डिवाइड बाई 14 से हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गए x और y की वैल्यूज़। सो होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। क्रैमर्स रूल को यूज़ करते हुए हमने रियल लाइफ का एक एग्जांपल सॉल्व कर लिया। इसी से रिलेटेड एक और भी एग्जांपल है, लेकिन उसके ऊपर आप लोग खुद ट्राई करें और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.6 की जानिब बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।